होलोकॉस्ट मानव इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक है, जो हमें नफरत और असहिष्णुता की विनाशकारी शक्ति की याद दिलाता है। इस वीडियो में हम होलोकॉस्ट के अंधेरे समय में जाएंगे, उन घटनाओं का पता लगाएंगे जिन्होंने इस त्रासदी को जन्म दिया, और उन लाखों लोगों की कहानियों को सुनेंगे जो प्रभावित हुए थे। होलोकॉस्ट को समझना न केवल अतीत को याद रखने के लिए, बल्कि भविष्य को आकार देने के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्मरण करके हम नफरत और असहिष्णुता के खतरों के प्रति सतर्क रहने, मानव गरिमा की रक्षा करने और एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया बनाने के लिए खुद को समर्पित करते हैं। होलोकॉस्ट एक क्रमिक प्रक्रिया थी जो पूर्वाग्रह और भेदभाव के बीजों से शुरू हुई थी। यहूदी लोगों के खिलाफ नफरत सदियों से यूरोपीय समाज में व्याप्त थी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इस प्राचीन पूर्वाग्रह ने एक नया और घातक रूप धारण कर लिया। नाजियों ने यहूदियों को राष्ट्र के लिए खतरा बताया और उन्हें जर्मन लोगों की समस्याओं के लिए दोषी ठहराया। नाजी प्रचार ने जल्दी से जर्मन समाज में जड़ें जमा लीं, जो प्रथम विश्व युद्ध की हार और वर्साय की संधि की कठोर शर्तों के बाद व्यापक आर्थिक अवसाद और सामाजिक उथल पुथल से जूझ रहा था। नाजियों ने एक राष्ट्र की भावना को अपील की जो अपमानित और शोषित महसूस करता था, आसान उत्तर और एक सुविधाजनक बलि का बकरा प्रदान करता था। होलोकॉस्ट एक क्रूर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों और कानून के शासन की रक्षा के लिए निरंतर सतर्कता कितनी महत्वपूर्ण है। नाजी शासन का उदय रातों रात नहीं हुआ, यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी। जैसे ही नाजियों ने अपनी शक्ति मजबूत की, उन्होंने व्यवस्थित रूप से जर्मन समाज में असंतोष और विरोध को खत्म कर दिया। उन्होंने प्रेस को बंद कर दिया, राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया और किसी भी और सभी रूपों के विरोध को कुचल दिया। होलोकॉस्ट हमें सिखाता है कि लोकतंत्र को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। हमें लोकतांत्रिक सिद्धांतों, भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, कानून के शासन और शक्ति के पृथक्करण के लिए सतर्क रहना चाहिए और उनका बचाव करना चाहिए। होलोकॉस्ट का सबसे परेशान करने वाला पहलू उन लोगों की चुप्पी और उदासीनता थी जिन्होंने अत्याचार होते देखा। कई जर्मन नागरिकों ने चुप रहना चुना। होलोकॉस्ट हमें सिखाता है कि अन्याय का सामना करने पर चुप्पी कोई विकल्प नहीं है। जब हम दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन होते देखते हैं तो हमें बोलना चाहिए। जैसा कि एडमंड बर्क ने कहा, बुराई के लिए जीत के लिए केवल एक चीज की आवश्यकता है, अच्छे लोगों के लिए कुछ न करना है। अकल्पनीय भयावहता के बीच होलोकॉस्ट ने मानव भावना के लचीलापन के असाधारण कृत्यों को भी देखा। यहूदी व्यक्तियों और परिवारों ने साहस, गरिमा और आशा के साथ अकल्पनीय परिस्थितियों का सामना किया। प्रतिरोध के कार्य बड़े और छोटे अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा और साहस की लौ बुझ नहीं सकती। नाजी शासन प्रचार की शक्ति को समझता था और जनता की राय को आकार देने के लिए इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करता था। नाजी प्रचार मशीन ने हर माध्यम का उपयोग यहूदी लोगों के बारे में झूठ फैलाने के लिए किया। यहूदियों को जर्मन राष्ट्र के लिए खतरा बताया गया था। नाजी प्रचार का जर्मन आबादी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा, जिससे व्यापक पूर्वाग्रह और घृणा पैदा हुई। होलोकॉस्ट हमें महत्वपूर्ण सोच के महत्व का सबक सिखाता है। सूचना के हमारे वर्तमान युग में, जहां गलत सूचना और प्रचार प्रसारित होते हैं, मीडिया साक्षरता कौशल विकसित करना आवश्यक है। होलोकॉस्ट के बाद दुनिया भर में स्मारकों, संग्रहालयों और शैक्षिक कार्यक्रमों की स्थापना की गई है। ये प्रयास मृतकों का सम्मान करने और घृणा के खतरों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रलय स्मारक संग्रहालय और इजराइल में याद वाशेम जैसे संस्थान प्रलय की कहानी बताने और पीड़ितों को एक आवाज देने के लिए समर्पित हैं। स्मारकों और संग्रहालयों के माध्यम से स्मरण हमें अतीत का सामना करने और पीड़ितों का सम्मान करने की अनुमति देता है। होलोकॉस्ट के बारे में जानना केवल अतीत की घटनाओं को याद रखने के बारे में नहीं है, यह वर्तमान और भविष्य को आकार देने के बारे में है। सहिष्णुता, सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां अत्याचार न हो।
होलोकॉस्ट शिक्षा पूर्वाग्रह और भेदभाव को पहचानने और घृणा और असहिष्णुता के खिलाफ बोलने के लिए सशक्त बनाती है। यह उन्हें अपस्टैंडर्स बनने के लिए सुसज्जित करता है और अपने समुदायों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। होलोकॉस्ट के बारे में जानना मानवता के लिए एक चेतावनी है कि पूर्वाग्रह और घृणा को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। जैसे जैसे प्रलय की जीवित स्मृति फीकी पड़ती जाती है, भविष्य की पीढ़ियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। युवा लोगों को अतीत की भयावहता के बारे में सिखाना, सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देना और उन्हें अपस्टैंडर्स बनने के लिए सशक्त बनाना हमारे ऊपर है। होलोकॉस्ट शिक्षा को स्कूलों में एकीकृत किया जाना चाहिए, न केवल इतिहास के पाठ के रूप में, बल्कि मानवाधिकारों, नागरिक शास्त्र और चरित्र विकास के बारे में व्यापक बातचीत के हिस्से के रूप में भी। छात्रों को आलोचनात्मक सोच कौशल, पूर्वाग्रह और भेदभाव को पहचानने और सभी रूपों में घृणा और असहिष्णुता के खिलाफ बोलने के लिए सशक्त होना चाहिए। होलोकॉस्ट एक वैश्विक त्रासदी थी और इसकी स्मृति घृणा, पूर्वाग्रह और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में दुनिया भर के लोगों को एकजुट करने का काम करती है। स्मरण करके हम पीड़ितों का सम्मान करते हैं, बचे लोगों का सम्मान करते हैं और सभी के लिए अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। होलोकॉस्ट की स्मृति हमें याद दिलाती है कि हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं और अन्याय कहीं भी सभी के लिए खतरा है। यह हमें उन लोगों के साथ एकजुटता में खड़े होने के लिए प्रेरित करता है जो उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, चाहे वे कहीं भी हों या उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। होलोकॉस्ट स्मारक और संग्रहालय केवल अतीत के स्थान नहीं हैं, वे प्रतिबिंब, शिक्षा और कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण स्थान हैं। वे हमें मानवाधिकारों के महत्व, सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देने की आवश्यकता और सभी रूपों में घृणा और असहिष्णुता के खिलाफ बोलने की हमारी जिम्मेदारी पर विचार करने के लिए एक जगह प्रदान करते हैं। इन स्थानों का दौरा करके और प्रलय की कहानियों के साथ जुड़कर हम अपनी मानवता की नाजुकता, शांति और समझ को बढ़ावा देने की तात्कालिकता और सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत दुनिया बनाने की हमारी साझा जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। होलोकॉस्ट मानव इतिहास पर एक काला साया डालता है। यह उन लाखों लोगों के लिए एक मार्मिक अनुस्मारक है जिन्होंने नाजी शासन के हाथों अपनी जान गंवाई। आइए हम सहिष्णुता और समझ के मूल्यों को बढ़ावा दें, फिर कभी नहीं कि प्रतिबद्धता हमारे हर विचार और कार्य को निर्देशित करे।